तो आज हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। अब हाल ही में उन्हीं की सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि लगभग 7 से 7.5 घंटे बिजली गुल रहेगी पूरे देश में। आप समझ सकते हैं, ये सरकार की तरफ से ही बयान जारी हुआ है। सरकार ने ये भी सलाह दी है कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, एसी इस्तेमाल ना करें और जितनी कम बिजली इस्तेमाल कर सके उतना कम करें। अब सोचिए क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, श्रीलंका की लगातार गिरावट क्यों होती जा रही है। हम आज इस पे चर्चा करेंगे और इसके क्या क्या मुख्य कारण है, इस पे भी बात कर लेते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले श्रीलंका के पास एक ऑयल का जहाज आया था जो उनके पोर्ट पर करीब 4 दिन तक रुका हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे क्यों रुका हुआ था, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे कि वो पैसे देकर उस ऑयल को ले सके। अब दूसरा सवाल ये भी उठता है कि उस स्थिति में क्या हुआ, अब श्रीलंका को बार बार कर्जा लेना पड़ रहा है। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि सरकारी जितने भी बसें हैं, ट्रांसपोर्ट है, उन्हें हाफ कर दिया गया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भैया बिजली की दिक्कत है, ऑयल की दिक्कत है, आखिर दिक्कत किस चीज की है? तो दिक्कत भैया पैसों की है। और मार इस वजह से हो रही है कि जो देश में छोटी छोटी नदियों के तौर पर जो बिजली बनाई जाती है वहां भी सूखा पड़ गया, तो श्रीलंका पर एक और मार पड़ चुकी है। आप समझते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई और क्यों हो रहा है। तो भैया राजपक्ष की सरकार आई थी 2019 में। अब उन्होंने क्या करा कि अपने देशवासियों को एक सौगात दी कि भैया टैक्स हाफ कर दिया। अब ये उनका जो प्लान था वो इस वजह से था कि जब टैक्स हाफ हो जाएगा तो आम नागरिक ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और इससे कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। अब उनके जो खास मित्र हैं जिनका हम लेते हैं, कहते हैं चाइना, जो 99 साल की लीज पर अब ले चुका है उनका पोर्ट हिम्माटोटा। हिम्माटोटा से आप समझ गए होंगे कि जो पोर्ट है अब 99 साल के लिए अब चाइना के पास है। अब चाइना से वो बार बार मदद ले नहीं सकता, तो उनके दोस्त ने कोरोना नाम का वायरस पूरे वर्ल्ड में छोड़ दिया और इससे उनकी इकोनॉमी में और फर्क पड़ गया, क्योंकि एक से लेकर श्रीलंका में जो कमाई होती है उसका चौथा हिस्सा टूरिज्म से आता है, जो टूरिस्ट उनके यहाँ घूमने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्थिति क्यों बनती जा रही है। अब जबकि कोरोना काल लग गया, अब टूरिस्ट एक दूसरे देश से दूसरे देश नहीं जाते। अब ये कोरोना काल खत्म हुआ ही था कि ये रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब इसका भी असर श्रीलंका में पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे श्रीलंका को क्या फर्क पड़ रहा है, तो थोड़ा हम आपको बता दें। आपने युद्ध देखा होगा, युद्ध में आपको ध्यान से अगर देखिए तो वहां पे जो तापमान है -6 डिग्री -15 डिग्री तक भी पहुंचता है। और वहां के लोग मैक्सिमम जो घूमने आते हैं वो अलग अलग कंट्री में जाते हैं जहाँ सूरज की रोशनी काफी अच्छी हो। भारत में गोवा में आते हैं या फिर श्रीलंका में जाते हैं, एक दो देश और हैं जहाँ वो घूमने जाते हैं। अब श्रीलंका में टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये कि लगातार रशिया पे जो बैन लग रहे हैं उससे उनकी जो उनके रुपए हैं सांसदों में वो गिरते जा रहे हैं डॉलर के मुकाबले। तो इस वजह से और भी लोग घूमने नहीं आ रहे हैं। तो आप थोड़ा और समझते हैं और उसके अंदर थोड़ा और भीतर जाते हैं। जब टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, कमाई हो नहीं रही, और सबसे मुख्य कारण जो चाय पत्ती एक्सपोर्ट करता था श्रीलंका रशिया को, यूक्रेन को, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाय पत्ती वो रशिया को करता था। अब रशिया में चल रहा है युद्ध, अब चाय पत्ती वो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि चाय पीने का समय किसके पास बचा है, क्योंकि अब तो युद्ध में सब व्यस्त है। तो श्रीलंका और डूबता जा रहा है। अब सोचिए, मजे की बात यह है कि श्रीलंका इतना डूबा हुआ है और कर्जा मांग रहा है, तो भारत ने तो मदद की है और पाकिस्तान भी मदद कर रहा है। ये समझिए कि पाकिस्तान खुद डूबा हुआ है और उसका कहना है कि भाई 2 रोटी हमने उधार ली है, आधी रोटी हम आपको तोड़ के दे देते हैं। तो समझ सकते हैं पाकिस्तान की भी कितनी बड़ी हिम्मत है। और उसका प्लान कुछ और नहीं है, वो चाहता है कि उसके रिश्ते और अच्छे हो, बेशक डूब जाए पर रिश्ते बने रहे हमारे। अब चाइना से मदद ले नहीं सकता श्रीलंका खुलकर, क्योंकि एक पोर्ट तो पहले ही छोड़ चुका है, वो नहीं चाहता कि कुछ और भी देना पड़े श्रीलंका को। तो ये हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही है कि ये किस तरह संभल पाएंगे और क्या ये सिचुएशन से निकल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है श्रीलंका के ऊपर। हमें आप अपनी राय दीजिए, अपडेट दीजिए कि किस तरह श्रीलंका और उभर सकता है। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।